गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया लोचन अनंत उघारिया, अनंत मंच पर विराजमान हमारे धन्य धर्मशील भक्ति ज्ञान के भंडार स्वच्छता शीलता की प्रतिमूर्ति सन्यासी गण, आप तमाम धर्म प्रेमियों, सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। थोड़ी देर आपकी सेवा करता हूँ। जो आगे बच्चे बैठे हैं सबको भेज दो यहाँ से। जो भी बैठे हैं उसको भेजो यहाँ से, जल्दी भेजो। भागो दरोगा कहीं ये आफत है, सब क्या है? निकलो यहाँ से। आप लोग धीरे धीरे एक बार बोलिए, श्री सद्गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रसना सापिनी बदन वील जे न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो ताहि विधाता राम। हे फाटहु फूटहु नयन, जरम सुतन के ही काम, द्रवहि सरवहि पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। कवितावली एक छोटी सी पुस्तिका है। ये कहते हैं
विधाता उनसे उल्टे हो गए। परमात्मा ब्रह्मा जो कहिए उनसे उल्टे हो गए हैं। किनसे जी? जिनको परमात्मा से प्रेम है। प्रेम जिनको नहीं है उनसे उलट गए हैं, परांग मुख हो गए, विमुख हो गए। और ऐसे आदमी की जो जीव है वो सर्पिणी है, भयानक नागिनी। और ऐसे आदमी का शरीर बील है। ऐसे आदमी का हृदय फट जाए, नयन आंख फूट जाए और देह में आग लग जाए। जिनकी आंखें प्रभु के लिए रो नहीं जाती हैं, शरीर जिनका पुलकित नहीं हो जाता है भगवान परमात्मा की। खड़बड़ खड़बड़ काय कर रहा है ये झाल का। आप लोग सब शांति बना कर रहिए, तब थोड़ी सी जोताई और अंत में चौकी भी करना। थोड़ा सा हमारे भाई ने आप लोगों की बहुत धुलाई कुटाई की है, थोड़ा सा संभलिए, शांति बना कर रहिए। आवाज नहीं कीजिए आप लोग। इतने आदमी बेकार ही आ गए, जिनको बोलना है जाइए यहाँ से। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, मतलब जिनका जीवन नहीं है, बेकार है। ऐसा क्यों कहा? परमात्मा, परम जोड़ात्मा। परमात्मा का मतलब जो सब कुछ को जानता है, जो सब जगह है, जिनके अंदर सब है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। मतलब सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाले, सर्वसमर्थ, सर्वश्रेष्ठ, सबके बनाने वाले, क्रिएटर, निर्माता, और सबके जान देने वाले, प्राण देने वाले। भगवान कृष्ण ने एक वाक्य में कहा गीता में, पिता हमस्य जगतो धाता, माता पिता महाता। मैं सबका दादा भी हूँ, बाप भी हूँ, माँ भी हूँ। और एक शब्द में सब कुछ। तो परमात्मा का मतलब हुआ सब कुछ, हर तरह से जो पूरे हैं, भरे हैं, कम किसी तरह से नहीं है, हर तरह से जिनको फॉरवर्ड बोल सकते हैं आप लोग, मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा में, उसी को परमात्मा कहा जाता है। उनसे प्रेम न होना, उनसे दिल न लगाना, आगे पीछे, बगल में, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, खतरे डेंजर को इनविटेशन, निमंत्रण देने जैसा है। खतरा ही कर रहा है। हम लोगों को लगता है कि नहीं बाबा झूठ बोलते हैं। देखिए, आपको आजमाना है तो आजमाइए। यदि परमात्मा से प्रेम ना हो तो हो सकता है आपका बेटा आपके लिए कहीं जान लेने वाला ना बन जाए। आप जो बैल को खिला पिला रहे हैं, वही आपकी अकड़ी ना निकाल दे पेट।
कहना मुश्किल है। आप जिस घर में है उस घर की छत आपके माथे पर ना गिर जाए। जो पानी पीते हैं वही कहीं आपके फेफड़े में घुसकर आपकी जान न निकाले। जो भोजन खाते हैं हो सकता है गले में अटक जाए और आपकी बात खत्म हो जाए। हवा भी आपकी जान ले सकती, आकाश, आग, सब कुछ आपके लिए खतरे बन जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुतदार आधार सखा परिवार, बिलो की महान कुसमाज ही रे, सबकी ममता तजी कै समता सजी, संत सभा विराज ही रे। क्या कहते हैं? अरे घर द्वार परिवार ठीक है प्यारे, लेकिन सब दिन इसी में डूबना ठीक है। इन सबको छोड़कर, सबकी ममता को तोड़कर कभी अपने प्यारे परमात्मा को याद करो, है ना। बिगारू गवार नो काजही, गवार, गवार यहाँ गलत अर्थ में प्रयोग इसका किया गया है, मतलब नीच। नीच अपना काम को बिगाड़ रहा है, जनी डोलही लोलू कुकर ज्यों, तुलसी भजू कुशल राजही। तुम कुत्ते की तरह क्यों इधर उधर भटक रहा है? ये कुत्ते की तरह भटकना मतलब फालतू जीवन गुजारना छोड़ो। समझ गए क्या कहते हैं? कुत्ते की तरह भटकना छोड़ो, ये फालतू जीवन गुजारना होगा। एक शब्द है अंग्रेजी में लोफर, इसका मतलब होता है बेकार समय गुजारने वाला। हम लोग एक तरह से सबके सब लोफर हैं, बेकार समय गुजारते। एक आदमी को कहा, उन्होंने कहा कैसे लोफर है? खाने में समय गुजार, घर बनाने में समय गुजार, केस लड़ने में समय गुजारते हैं, गर्दन मरोड़ने में समय गुजारते हैं, लूटने में समय गुजारते। बेकार कहाँ गुजारते, कुछ तो करते हैं। तो करना क्या बहुत बड़ी बात है। अरे करना है, लेकिन वो काम करना है जो काम पूजा, जो पवित्र हो, अच्छा हो, जो आपको बना दे, बर्बाद न करे। करना तो वो है ना, वो एक्शन है, वो वर्कशिप है, वो काम पूजा है। नहीं तो काम को पूजा नहीं आप कर सकते हैं, काम को आप विष बोल सकते हैं। वर्क इज ए पॉइजन दैट लेट्स यू अवे फ्रॉम गॉड। वह काम खतरनाक है, पूजा नहीं जहर है, जो आपको अपने प्यारे परमात्मा से दूर किया करते हैं। ये कर्म किया है, ये कर्म अच्छे नहीं। वही कहते कुत्ते की तरह क्यों इधर उधर भटक रहा है। अच्छा, फिर और एक बात कर, काम से रूप प्रताप दिनेशु से, सोनू से सील गणेशु से माने। कहते हैं तुम्हारा सुंदर रूप जो है कामदेव जैसा हो जाए। देखिए जी, अच्छा रूप वाला होना बेइज्जती वाली बात, अच्छी बात। आप लोग यदि अच्छे रूप वाले नहीं हैं तो उपाय कीजिए, कुछ अच्छा आपका रूप हो जाए, अट्रैक्टिव चेहरा हो जाए। मैं भी कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं हो पाता। तो लाचारी दाम खेसारी बुरे रूप को ही स्वीकार लिया। आप लोग अच्छा बनाइए, कोई बात।
लेकिन का अच्छा रूप तो हो, सूर्य के जैसा तुम में चमक हो, चंद्रमा जैसे तुम हो जाओ, और क्या क्या हो जाओ, मघवा से महिप विषय सुख साने। देवता के राजा इंद्र, उनको संसार के विषय का बड़ा सुख है जी। वाह, जैसा रस चाहता है वैसा रस पीता है, जीभ से खाता है, चखता है, आंख से जैसा रूप देखना चाहता है देखता है, कान से जैसे संगीत सुनना चाहता है सुनता है, मतलब एकदम मजे में जीवन काटता है। सुखदेव से मुनि सारद से वक्ता, चिर जीवन लोमस्ते अधिगाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे जानकी जीवन रामनो चाहे। कहा तुम एकदम सूर्य चंद्रमा की तरह हो जाओ, इंद्र की तरह हो जाओ। और इंद्र को आप छोड़ दीजिए, तो आजकल का कोई मॉडर्न नेम लीजिए, आधुनिक, अल्ट्रा मॉडर्न, अत्यंत आधुनिक जो है उनका नाम ले लीजिए, कोई करोड़पति खरबपति का, आप वैसे अमीर हो जाए और आपकी जिंदगी कितनी लंबी हो, लॉन्जिविटी, लॉन्ग लाइफ कितना हो आपका जीवन। कहा वो लोमस की जैसा, लोमस की जिंदगी का कोई ठोर ठिकाना नहीं है जी, खरबों खरब बस इतनी लंबी जिंदगी हो जाए, और वक्ता भी बहुत अच्छा हो जाए, बहुत बढ़िया बात। और सत्यवादी तुम हो जाओ हरिश्चंद्र की तरह। ऐसे ऐसा बनना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक बार मान लिया जाए, मानने में क्या लगा है। एक बार आप लोग सब मान, एक बार मैंने मान लिया था, आप लोग भी मान लीजिए। क्या माना था? भारत देश का राष्ट्रपति हो गया। आप भी मान लीजिए कि हरिश्चंद्र हो गए, इंद्र हो गए, और भी कुछ हो गए। एक बार मानिए, मान लीजिए एकदम बढ़िया से। लेकिन इतने होने के बावजूद यदि आपको आपके बनाने वाले से प्रेम ना हो, कहा तो क्या हुआ, क्या हुआ, सब बेकार हो, सब बेकार हो। ये बात ठीक है या गड़बड़ है? सब मरने वाले बूढ़े या जवान से पूछिए क्या हाल है जी, हाउ आर यू, ये अंग्रेजी में पूछिए, आप हिंदी में असर नहीं करेगा। कैसे हो, मरने वाले से पूछिए। अमीर हो, गरीब हो, खूबसूरत पहलवान हो, या जो भी उनसे पूछिए कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपका, वो बता देगा कि सब कुछ गड़बड़ है। इन ए नटसेल एवरीथिंग इज रॉन्ग। संक्षेप में सब कुछ गड़बड़ है। वो बोलेगा, बोलता भी है, और नहीं बोल पाए, कहीं उसका गला रुंधित हो गया है, रोधित हो गया है, रुक गया है, तब क्या होगा? रो करके जरूर बता देगा, या कम से कम उनका चेहरा जो गिरा है, मुरझाया हुआ चेहरा, वो बता देगा, उसका फेस वो कि हाँ सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी ठीक ठाक नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? जो भी परमात्मा के प्यारे नहीं हैं, जो भगवान के भतीजे नहीं, चाचा नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, उनके नजदीकी रिश्तेदार, या उसको दूसरे शब्द में बोलिए उनके प्रेमी नहीं, आशिक नहीं, दीवाने नहीं, उनके स्वीट हार्ट नहीं, डार्लिंग नहीं है, वे सब के सब एक दिन अपने को बेवकूफ बोलेंगे। गलत बोल रहे हैं तो थोड़ा करेक्शन करने वाले कर दीजिएगा, मास्टर साहब हो, लेक्चरर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, मिनिस्टर, एक्टर, डायरेक्टर,
टीचर फटीचर जो है आप कर सकते हैं यदि मैं गलत कह रहा हूं, और यदि नहीं गलत तो ध्यान दीजिए, आप समझ रहे हैं ना। और जिनको उनसे प्रेम हो गया, जिनको उनसे लगा हो गया, ईसा मसीह ने कहा उनको सब कुछ मिल गया। एवरीथिंग वाज आउटेड अनटू यू, तुमको सब कुछ मिल गया। यदि उस परमात्मा से प्रेम हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। उनसे प्रेम करना, भक्ति करना, उनसे दिल जोड़ना, उनकी याद करना, उनको अपने जीवन का सिरमौर बना लेना, ये बात भागवत महापुराण में कहते हैं, येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशः स्वप्नेप्यमलमूर्तयः न पिशाचो न प्रेतो राक्षसो वासुरोपि। कहते हैं जिनको उस परमात्मा से प्रेम हो, परमात्मा सबसे बहुत आदमी को चीड़ भी है, लेकिन परमात्मा का अर्थ मैंने बता दिया है कि नहीं। सब जगह रहने वाले राम, जो कबीर साहब राम बोलते हैं, बहुत कबीरपंथी को भी परमात्मा से बड़ी चीड़ है। तो चीड़ नहीं होनी चाहिए, वे नहीं जानते परमात्मा शब्द का अर्थ, यदि जानते तो चीड़ नहीं हो। वहां पर बताया था अमृतागढ़ में रामशंकर साहब आए थे, थोड़ा उनका भी ट्रीटमेंट इलाज किया था। तो परमात्मा ये कबीरपंथी के लिए भी रिएक्शनरी शब्द नहीं है, समझ गए। और जो एथिस्ट नास्तिक हैं उनके लिए भी खतरनाक शब्द नहीं है। इनके अर्थ जानेंगे तो बार बार इसका प्रयोग करेंगे, नहीं जानते हैं इसलिए हल्ला करते हैं, एंटी बन जाते हैं। लेकिन मतलब क्या हुआ? कुछ और सुख रूप, शांति रूप, आनंद रूप, सर्व समर्थ हो, तो सब कुछ हो जाएगा। कहा उनसे जिनके दिल में प्रेम है, नारद जी कहते हैं यह प्रेम रूपिणी जो भक्ति है, जिनके दिल में निवास करती है, जानते हो क्या होता है? उनको यमराज का दर्शन नहीं होता है। यमराज का दर्शन होना खतरनाक होता है कि नहीं? बोलिए, यमराज का दर्शन किनके किनके लिए खतरनाक है? चलिए उठाते हैं दरोगा साहब से। उमेश बाबू के लिए भी खतरनाक है यमराज का दर्शन, महेश बाबू के लिए भी खतरनाक, दिनेश बाबू के लिए भी खतरनाक, भूपेश बाबू के लिए भी खतरनाक, समझ गए। और हवलदार, जनता, एसपी, टीएसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारी धरती के जो राजा, इंपेरर, सम्राट हैं, उनके लिए भी खतरनाक है। यदि यमराज कहीं आ जाए तो राजा भी घबरा जाते, अकबका जाते, कांपने लगते हैं। बहुत राजा ने तो पेशाब पैखाना तक कर दिया कपड़े में, यमराज का नाम सुनो, यमराज आ रहा है, समझ गए। ये नहीं अभी जो बोल रहे थे राम जी आएंगे, आप लोग खुश थे, राम जी आएंगे तो कोई आफत लफड़ा नहीं है। लेकिन यदि मिस्टर यमराज, द किंग ऑफ डेथ पहुंच जाए, तब क्या होगा? बढ़िया, ये ताली बंद हो जाए, मुंह हिलना बंद हो जाए, होठ जो आप लोगों ने एकदम पूरा खोला वो खुलना बंद हो जाएगा, 32 दांत
एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, लगेगा सीमेंट और बालू से उसको जाम कर दिया गया है। समझ गए? कहीं आपकी धमनी में, नस नाड़ी में जो खून बह रहा है वो कहीं जम ना जाए। समझ गए? कहीं आप अंधे ना हो जाएं, बहरे ना हो जाएं और पहले ही कहीं आपके प्राण ना चले जाए घबरा करके। यमराज बड़ा खतरनाक होता है और किसी को भी पीटता है। समझ गए? दरोगा साहब हम लोगों को मारते हैं और दरोगा साहब को यमराज मारते। उमेश दरोगा बच्चा है, उमेश ही नाम है क्या? ये दरोगा बच जाएगी, होशियार बड़ा माहिर है दरोगा, ये बच जाए और सब दरोगा पीछे जाए, जमदार हवलदार पीछे जाए। समझते हैं ना? ध्यान रखिए, बहुत खतरनाक होता है। इनकी सजा बड़ी भयानक होती, कुछ नहीं पूछता आप कौन है नहीं है, कोई मतलब। झापड़ देना शुरू, लाठी डंडा से प्रहार करना शुरू। लेकिन यदि परमात्मा से प्रेम हो जाए, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, उनसे यदि प्रेम हो जाए तो जो आफत आने वाली है ये सारी आफतें टल जाएंगी और आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ठीक हो जाएगा। शर्मत कहते हैं हर कस वो ख्याले उस हालस खुशस, जो उनकी याद करता है उनका वर्तमान अच्छा, भूत भी अच्छा है और भविष्य भी अच्छा है। इसलिए कहा दुनिया से दिल बहुत अधिक मत लगाओ प्यारे। समझ गया? प्रभु से दिल जोड़ो, बात बनेगी। तो ये भक्ति आप लोगों को करना है। समझ गए? भक्ति का स्वरूप थोड़ा सा, बहुत अधिक नहीं। वो क्या है? देख, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, देखो जी, भक्ति अपने मन से भी आदमी कर लिया करते हैं, कुछ भी भक्ति बोल देते हैं, कुछ भी भक्ति बोल देते। एक आदमी कौवा को दूध भात खिला रहा था, कहा बाबा कौवा भक्ति करते हैं। अच्छा, चूहे को एक आदमी दाना खिला रहा, चूहा भक्ति करते हैं। बानर भक्ति भी आप लोग करते हैं, सर्प भक्ति करते हैं, बहुत तरह से, मतलब कुछ चढ़ाया है ना, जो भी चढ़ा दे, चाहे आम इमली बतासा चढ़ाएं या फिर हिंसकों की सामग्री चढ़ाएं, आप मांस मछली दारू शराब, ये सब के सब सोचते मैं भक्ति ही कर रहा, यह मेरी भक्ति है। लेकिन देखिए, यह भक्ति का जो सबसे मतलब कहिए छोटा रूप है, सबसे महत्वहीन रूप है, वही है। आप कुछ भी चढ़ाते, यहाँ भी जो चढ़ा रहे हैं, देखिए पैसा चढ़ा रहे हैं, कुछ और भी चीज चढ़ाई जाती है, सेब तेब देखते हैं नहीं चढ़ाए, पता नहीं क्या हुआ। तो ये सब भी है, ये सब भक्ति है, लेकिन ये सबसे नीचे स्तर है, ये लोएस्ट स्टैंडर्ड की डिवोशन भक्ति है। और आदमी इसी को सब कुछ मान लिया करते हैं, है ना जी? हम लोगों से घृणा करते हैं भक्ति करने वाले, शिव की भक्ति करने वाले बाबा की इज्जत नहीं करते, राम की भक्ति करने वाले साधु महात्मा की निंदा किया करते हैं, दुर्गा की भक्ति करने वाले हम लोगों पर इल्जाम एलिगेशन लगाते हैं। हम अभी आ रहे हैं एक जगह सत्संग करके, जहाँ से आ रहे हैं मुझ पर बहुत इल्जाम लगाए पंडित जी, पूरा वहाँ झगड़ा लगा दिया गाँव।
तब हमको कुछ आदमी कहा कि बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई। अगर अच्छा ठीक है सर्विसिंग कर देंगे कोई बात। तो फिर दोबारा सर्विसिंग जो दूसरी बार की तो फिर बात हुआ, नहीं तो झगड़ा लगा दिया था पूरा कि बाबा बहुत गड़बड़ है, समझे? ऐसे है ये सब। हम लोगों से दुश्मनी भी करते हैं, अब मौका लगे तो मर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह की भी हत्या की गई कि नहीं? तेग बहादुर की हत्या की गई। क्या जी? गुरु गोविंद के शिष्यों को मारा गया, बहुत सारे भक्तों को सताया गया। एक थे स्वामी हरिदास, उनको तो इतनी मार मारी और गंगा में फेंक दिया, सोचा दुश्मनों ने मर ही लिया, लेकिन फिर कुछ दूर जाकर के निकल गए तो कृपा भगवान की। तो बड़े जलते हैं, कूढ़ते हैं। हमारे गुरु महाराज की झोपड़ी में भी आग लगा दी, हम लोगों से बहुत जला कर। लेकिन जितने भी जलने वाले हो प्यारे भक्तगण, दोस्त मेरे यार, भक्ति में डूबे रहने वाले राम कृष्ण जो भी हैं, इन सब का एक और डायरेक्शन, इनका एक सिद्धांत प्रिंसिपल है। और सबने कहा है आपको साधु महात्मा ज्ञानी लोगों की संगति में जाकर के सीखना पड़ेगा, तब आप भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो आपकी भक्ति अधूरी रहेगी और आप कभी भी असली भक्त नहीं बन पाए। भगवान कृष्ण ने भी भेज दिया साधु के पास, राम ने भेजा, शिव ने भेजा, सब जगह ये बात हुई। तो बात क्या है? देखिए, परमात्मा से आदमी सोचते हैं सीधे मुलाकात कर, परमात्मा से सीधे मिलना कठिन है, नहीं मिला करते। ये डीएम साहब नहीं है कि डायरेक्ट यदि नहीं मिलते हैं तो कुछ माल दे दो, 2-4-10 करोड़ मिलेंगे ही मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, कुछ पैसा दो पैरवी करवा लो, ये बात नहीं होती। कोई भी है, परमात्मा को जानना आपके बस की बात नहीं है, एकदम नहीं। चाहे आप कितने होशियार हैं, कितने समझदार हैं, आपको जानना पड़ेगा उन ज्ञानियों से, भले वे कम पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं। स्वामी राम तीर्थ का नाम जानते हैं? बहुत बड़े विद्वान। महर्षि अरविंद घोष का नाम आपने सुना है? भारतवर्ष में जितने महात्मा हुए उस समय सबसे अधिक विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। ये भी जब अमेरिका गए, कहा सारे विद्वानों को एक पलड़े पर रखो तराजू के, और दूसरे पर इनको रखो, ये ही भारी होंगे, हेवियर देन ऑल द वेट्स ऑफ ऑल अदर स्कॉलर्स, यही अधिक भारी हो जाएंगे। इतने बड़े विद्वान। अच्छा जी, मेरा भी नाम विद्वान में आता है, हम भी पीछे नहीं हैं, हम भी विद्वान, लेकिन सारी बातें बेकार है। जब तक महर्षि नहीं के पास नहीं गए, समझ गए, उनके चेले के पास नहीं गए, बात नहीं बनती, समझ रहे हैं? हम भी गए स्वामी राम बालक दास जी महाराज की संगति में, बहुत दिन रहे, इनसे भी सीखा। स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से सीखा, बहुतों से सीखा, और यहाँ पर जितने भी महात्मा हैं इन सब ने सीखा, और आप लोगों ने भी उन्हीं की संगति में सीखा है। यदि आप उनके पास नहीं जाते हैं तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं। सब मान लिया, सब मान लिया, संपत्ति क्या क्या कहा, पापी के भी हो, ये पापी भी है ना, तो घर में संपत्ति हो जाए,
बाल बच्चे आपके अच्छे हो जाएं, घर द्वार आपके बड़े बन सकते हैं, लेकिन संत की संगति में नहीं जाते हैं तो समझिए आपके लिए खतरा, चारों तरफ खतरे हैं, आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। और सबसे तो बड़ी बात ये होगी कमी, या परमात्मा की नजर में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, उनके प्यारे नहीं हो सकते हैं। समझ गए ना? भगवान राम ने क्या कहा, मुझसे भी अधिक संत महात्मा को जानो, उनसे सीखो। तो वे क्या सिखाते हैं? यहाँ देखिए ध्यान का कार्यक्रम हुआ, 7 दिन लगातार चलता। महात्मा लोग आए, दरोगा सब साहब ने बेतहाशा धन खर्च किए, कुछ कहीं से आए, भंडारा में दिया, व्यवस्था में धन दौलत लगाई। आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये सबके सब क्या बेवकूफ है? जो भी एंटी पार्टी के आदमी हो भाई, जरा ध्यान से सुनो। आप लोग जो सोचते हैं ये सबके सब बेवकूफ है, ना समझ है, नादान है। यदि बेवकूफ समझते हो तो आओ हमसे हाथ मिलाओ, जो समझता है। मैं बोल रहा हूँ खुले आओ, जो अपने को होशियार बूझता है, विद्वान बूझता है, और इन महात्माओं को बेवकूफ और भक्तों को नासमझ समझते हैं, मैं उनको कहता हूँ होशियार है तो आओ जरा मुझसे फरियाद बात करो, देखें कितना होशियार है, कितना समझदार है, देखेंगे जरा सा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक से एक विद्वान संत बने, एक से एक राजे महाराजे बने, और संतों की शरण में जाकर बैठकर ध्यान किया, जप किया मानस, ध्यान किया मानस, प्रकाश और शब्द की खोज की अपने अंदर में, मन को शांत किया, समाधि हुई, इनके दर्शन हुए, प्रकाश और शब्द के अपने आप में मगन हुए, और अंत में परमात्मा से मिले, खुद परमात्मा हो गए। कहाँ? इधर जाकर के अपने आप में। ये बैठना एक जगह टिक जाना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतर के अंतिम तह में गुरु, तुम्हारे भीतर में परमात्मा रूपी गुरु है, इसलिए बैठो, ध्यान करो। बाहर में सब दिन क्यों भटक रहा है? हम लोग बाहर ही बाहर भटकते भटकते बूढ़े हो जाते हैं, माथे के बाल उड़ा देते हैं, आंख की रोशनी कम कर देते हैं, और पैर की ताकत घटा देते हैं। बाहर की भक्ति में बात नहीं बनती है, और कभी कभी भ्रष्ट भी रावण की तरह हो जाते हैं। आप लोग सुनते हैं ना, हमारे देश में एक से एक प्रसिद्ध महात्मा सब हो गए, और इतने प्रसिद्ध की मत बोलिए। किसी ने कहा 10 करोड़ 20 करोड़ मेरे चेले हैं, 50 करोड़ चेले, सब ठीक है, सारी धरती तुम्हारे चेले हो जाए। लेकिन कभी कभी सुनने के लिए मिलता है कि गड़बड़ा है, भ्रष्ट हो, कुकर्मी हो गए, दुष्ट हो गए, दुर्जन हो गए, मतलब हर तरह के बुरे कर्मों में फंस गए। क्या हुआ? क्या किया? भीतर नहीं गया, बाहर बहुत गया। हम लोगों को भी जानते हैं हिदायत है, हम लोगों को मात्र प्रवचन करने के लिए नहीं कहा जाता। वेद के ऋषि ने भी कहा, सुनो जी, आत्मा, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान प्रवचन से बहुत अधिक, याद करने से, बोलने से, शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है। हम लोगों को भी कहा है, और हम लोगों में भी जो बोलक्कड़ ज्यादा हैं और करने वाले कम हैं, है ना? बड़ बोले हैं अधिक और
करने वाले कम हैं सत्संग ध्यान, तो ये लोग भी भाग जाते, कहीं से कहीं चले जाते। हम लोगों को भी सख्त हिदायत कि ध्यान करो, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, देते महर्षि महिप्रमथ जी महाराज को। और इन्होंने क्या कहा, एक और बात कही, का चारों देश के कोने कोने जाओ, वक्तृता देता फिर, भाषण करते रहो देश के कोने कोने में, लेकिन ध्यान नहीं करो, शांति नहीं मिलेगी। मतलब तुम्हारी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, ये सब के सब बेचैन, रेस्टलेस हो जाएंगे, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम नीच हो जाओगे, जो ध्यान वाली भक्ति नहीं करने वाले हो। हम लोगों को भी कहा है, समझते हैं, बाबा सबको भी कहा, बाबू को तो कहा ही है, लेकिन हम लोगों को भी कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। जो मुक्ति के मार्ग को जानता है, साधन नित्य करता है, ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, शब्द योग आदि हैं, ये क्रियाएं जो करने वाले हैं उन्हीं का कल्याण होता है। जो ऐसा नहीं करने वाले हैं उनका कल्याण कभी नहीं होता है। समझ गए साहब? और अंतिम पंक्ति सुनाता, अधिक बोलना ठीक नहीं है, थोड़ा सा। देखिए शिव पुराण में लिखा है, भगवान कृष्ण को उपदेश दिया है, कहा राजा के दो तरह के नौकर होते, एक घर के बाहर रहने वाले और दूसरे घर के भीतर में रहने वाले। यते हांतश्चरा राज्ञः प्रियाः स्युर्न बहिश्चराः। कहा जैसे राजा के घर के अंदर रहने वाले नौकर राजा के अधिक प्रेमी होते हैं, राजा के प्यारे होते हैं, राजा से भाव मारते। लेकिन जो घर के बाहर, महल के बाहर रहने वाले नौकर हैं, इनको राजा उतना प्रेम नहीं दिया करते हैं, ये छोटे नौकर हैं। उसी तरह जो बाहर के कर्म कांड में फंसा है, मात्र बाहरी पूजा में फंसा है, कथा कीर्तन मात्र इतने में फंसा है बाहर में, और भीतर नहीं आता है, मतलब ध्यान नहीं करता है। तथा ध्यानांतर निरताः, वैसे कहा जो ध्यान में रहने वाले नहीं हैं वे प्रिय नहीं हैं, और जो ध्यान करने वाले हैं बैठकर, समझ गए, बैठकर भक्ति करते हैं, वे भगवान शंकर के अधिक प्यारे हैं, ये कर्म कांडी नहीं। तो बाहर में आप बुढ़ापे तक खूब जल चढ़ाएं, खूब सब कुछ करें, आप परमात्मा के प्यारे नहीं हो सकते। अच्छा, आज तक कौन भक्त बड़े हुए हैं जरा याद भी कीजिए। जो शिव जी के माथे पर 10 क्विंटल 50 क्विंटल लड्डू दूध चढ़ाया, वो घी चढ़ाने वाला, शहद चढ़ाने वाला, कौन अधिक प्यारे हुए हैं? उनको गाना देने वाले, उनकी याद में बहुत नाचने गाने वाले, कौन? जिन्होंने ध्यान किया है कि नहीं? सबरी ने ध्यान किया ना जी, मीरा ने ध्यान किया, रैदास ने ध्यान किया, हमारे गुरु महाराज ने ध्यान किया ही नहीं, सबको सिखाया भी, और यही कहा ध्यान नहीं करने वाले को शांति नहीं मिल सकती है, वो बेचैन है। समझते हैं आप? यह दुश्मनी से बोल रहा हूं कि आपसे दुश्मनी है इसलिए बोला जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सारे संतों ने यही कहा है,
ज्ञान बिनु नहीं शांति आवे। कबीर साहब कहते कबीर सुनो भाई साधु का कुछ बड़ी, अरे दूर किया जा रहा है, आओ आओ नजदीक, तुम अपने आप में आओ ना। एक मुसलमान फकीर हुए अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने फारसी भाषा में कहा, ख्वाफे काबा कुन हाजी मरा बो गुजार दर कोयस कि हज्जे अकबरे आशिक दर कोई दिलदार हंस। कहते हैं अरे हज करने वाले मुसलमानों, तुम जाओ जहां जाते हो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं यहीं रहूंगा। मैं अपने में अपने प्यारे की परिक्रमा, अपने प्रभु के दर्शन करूंगा, मुझे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सुन है तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जल बहे दिलदार देखना। तुलसी साहब कहते हैं बाहर कभी मत जाओ। आप लोग जाते हैं जाइए, ठीक है जाइए, लेकिन बाहर जाकर के संभल करके लौट जाए। यदि बाहर ही गए रह गए सब दिन, तो बाहर भरमन बाल खेल जैसा। बाहर हैं तो बच्चे हैं, बच्चे का मतलब क्या होता है? बच्चे का मतलब क्या होता है? आप लोग एक तरह का अर्थ लेते हैं, दूसरे तरह का भी अर्थ लीजिए। बच्चा को भगवान भी बोला जाता है। चलिए सुबह से 9-10 बजे तक भगवान बोलिए बच्चा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दूसरा भी बोलना पड़ेगा, है ना? क्या वो बच्चा क्या क्या करता है? बच्चा आपने जो खाना बनाकर रखा है उसमें एक मुट्ठी बालू दे देता है कभी कभी। अब उस बच्चे को क्या कहिएगा आप जानिए। वह बच्चा क्या करता है? यदि वो बच्चा है क्या करता है? 50,000 लाख करोड़ रुपए का पलंग है, उसी पर पैखाना करता है। मेरे माथे पर भी मेरे भांजे ने कई बार पेशाब किया। अब बुझी ये बात ठीक है, ये सब दिन बच्चा रहना। अच्छा वो बच्चा क्या करता है? कभी कभी देखेंगे बिजली का तार छू लेता है। बिजली का तार वो कैसा जगता, मारा नहीं, लाई हुआ जीवित तार, मतलब जिसमें धारा बह रही है, वो छू लेता है। छूता है कि नहीं छूता? यदि उस बच्चे के पास जहर कहीं आ जाए, वो बच्चा क्या करेगा? जहर भी पी लेगा। ध्यान से सुनिए सब, हम पर आदमी बड़े गुस्सा, बच्चे वाली गुस्सा जाती, कभी कभी गुस्सा नहीं समझाते, नहीं सही बात सुना। तो बच्चा भगवान भी है और दूसरा क्या है? शैतान भी है। गर्मी के दिन में क्या हुआ? एक बच्चे ने सलाई से आग लगा दी पुआल के ढेर में, समूचा गांव जल गया। बच्चा शैतान है कि नहीं? बोलिए, वो बच्चा जहर पी ले तब क्या होगा जी? वही बच्चा दाल में कहीं जहर डाल दे तब क्या होगा जी? हमारे गुरु महाराज ने जो कहा है कि बाहर भरमन बाल खेल जैसा, तो बच्चा के तरह खेलने में क्या बात है? खेलने में बहुत लफड़ा है। क्या लफड़ा है? बच्चा खेलता है, भोजन बनाकर खा लेता, पेट नहीं भरता। तो ये बाहरी भक्ति करेंगे आप, करते करते बूढ़े हो जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे, मर भी जाओगे, पेट नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा, दिमाग नहीं भरेगा, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि नहीं आएगी और मन बेचैन रहेगा। आप पाप करने लगेंगे, बीच योनि में चले जाएंगे। तो ये बाहर की भक्ति करते हैं, कीजिए। मंदिर बनाते हैं, बनाए क्या लगा, हम भी पैसा दे देंगे थोड़ा सा अगर आप, लेकिन सब दिन मत कीजिए आप। सब दिन यदि करते हैं तो गणेश के आप गधे भक्त हैं, शिव के आप बैल भक्त हैं, समझ रहे हैं? राम के आप कुकर भक्त हैं
और यह मैं नहीं कह रहा हूं, समझ गए साहब? आप इस बात को ध्यान से सुनिए। ऋषि कहते हैं यस्मात् सौख्यम च मोक्षम च ध्यानाद भयम आपनुयात्। जो अपने को बंधन से हटाना चाहता है, सुख दुख तकलीफ परेशानी पीड़ा समस्याएं क्रोध लोभ मोह अहंकार भय जैसे भयानक शत्रु से बचना चाहते हैं, उनको ध्यान करना पड़ेगा। समझ रहे ना? ध्यान करना पड़ेगा। जब ध्यान करेगा तब अपने में ध्यान होगा। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा की विभूति तो मैं भी हूँ, मुझ में परमात्मा है, मैं भी उनका रूप हूँ। जानते जानते ज्ञान होगा, भक्त और भगवान एक है, वो शांति रूप परमात्मा मैं हूँ। अब जीवन धन्य हो जाएगा। और नहीं तो बाहर जाते जाते कभी ज्ञान होगा? बोलिए, हुआ है ज्ञान किसी को? किसी को हुआ है? एक भी आदमी, तुलसीदास भी जब तक भटकते रहे, राम 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 बोलते रहे, तब तक उसको ज्ञान नहीं हुआ। उनको आना पड़ा, बैठ करके ध्यान करना पड़ा। सूरदास कितने बड़े भक्त, इनको भी ध्यान करना पड़ा। और इन्होंने कहा मैं भी अपने को भूल गया था, अब मुझे याद हो आई है असलियत की, अब मैं सत्संग ध्यान करता हूँ। समझते हैं ना जी? ध्यान से सुन लीजिए। अब भगवान कृष्ण ने खुद कहा है भागवत महापुराण में कि देखो सत्संग करने वाले सुग्रीव हुए, वृषपर्वा हुए, मैं दानव हुए, हनुमान हुए, भालू हुए, जटायु हुए, ब्रज की गोपियां हुई। ये सत्संग करने वाले, महात्मा की संगति करने वाले, मतलब उनकी संगति में जो जो ज्ञान मिलते हैं उन सब का अनुसरण करने वाले, वे ही पार हो पाते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। और बहुत कुछ जानने वाले, करने वाले, बहुत कर्म करने वाले, इन लोगों की संगति नहीं होती है, बल्कि नीच योनियों में जाना पड़ जाता है। समझ गए ना? तो आप लोग ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। अब बाहरी पूजा से मन नहीं भरता है तो बाहरी पूजा आप करते हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये ध्यान सत्संग आप छोड़िए नहीं तो बाद में बहुत पश्चाताप करेंगे, मन भी बेचैन होगा और अंत में क्या होगा? संसार की यादों में मर जाए। पत्नी की याद, पति की याद, इसकी याद, उसकी याद, ये ध्यान सत्संग की याद में नहीं मरेंगे, नीच योनि में जाएंगे, बहुत हानि होगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सत्संग ध्यान भजन को समझें, भक्ति की आंतरिक भक्ति करें। बाहरी भी श्रद्धा करने के लिए करते चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको जान जाए। नहीं तो आप गणेश के भक्त होते हुए गणेश के दुश्मन हो जाएंगे, राम के भक्त होते हुए राम के दुश्मन हो जाएंगे, कृष्ण के भक्त आद्या शक्ति भवानी के भक्त होकर भी, भक्ति होकर भी उनके दुश्मन हो जाएंगे, उनके प्यारे कभी नहीं हो सकते। सुनाया ना शिव पुराण से, उनके प्रेमी नहीं बन सकते हैं। तो बस यही मैंने आप लोगों की सेवा में कहा है। आप लोगों को अपने जीवन को बनाना है, अच्छा करना है, जितने भी अच्छे काम है कर लेना है। माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़े लोगों की सेवा, ये सब करना, दान देना, पुण्य करना, सत्य वचन बोलना, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार अधिक से अधिक त्याग देना, ईश्वर पर एकदम अटल विश्वास हो जाए, टले ना, हील डोल ना करे, है ना? ऐसा हो जाए, अपने में मिलेगा ऐसा ज्ञान आप गुरु से प्राप्त करके ध्यान करेंगे, जीवन धन्य होगा।
आज देख रहे हैं आप, हमारे गुरु देव हैं पूज्य स्वामी राम बालक दास जी महाराज, इनकी तस्वीर यहाँ पर लगी। क्यों लगाते हैं? कोई आवश्यकता नहीं है। इस तस्वीर की कीमत 100, 200, 400, 500 रुपये, इतनी कीमत। लेकिन देखिए इनकी कितनी कीमत है कि यहाँ पर आपका सर झुक जाता है, मेरा भी झुक जाता है, हमारे गुरु भाइयों का सर झुक जाता है, आप लोगों का भी सर झुकेगा, सर भी झुका देते। दरोगा साहब ने बहुत कुछ झुका दिया इनके लिए, आश्रम भी दे दिया, इनके परिवार के भी लोग लगे रहते हैं। इतना प्रेम क्यों करते, क्या बात है? ध्यान, सत्संग, भक्ति जो है ये अमूल्य धरोहर निधि है, अमूल्य, इनवैल्यूएबल। इसकी कीमत नहीं है भक्ति की, समझते हैं ना? और वही भक्ति का थोड़ा थोड़ा अंश हम लोगों में आया है, तो हम लोगों का भी देख रहे पोजीशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? हम लोगों का भी पारा चढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रही, प्रतिष्ठा बढ़ रही, धन दौलत भी बढ़ रही। हमको इतना पैसा घर में नहीं था, क्या बोला, अब 4-5 लाख हमेशा फोन पे में रह रहा है और अब बढ़ने वाला है। ये सब कुछ बढ़ रहा है, क्या क्या गजब बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। खाना बढ़िया नहीं मिलता था, शोषण हो रहा है, बहुत आदमी को बड़ी जलन होती है, दूसरे का खाता है ना, बहुत गुस्सा होता है बहुत। एक जगह कहता है बाबा खा खा कर मोटा दिया, दांत खींच करके दांत पर दांचा। मैंने कहा तुम्हारे बाप का खाया नहीं। हम जरा जवाब देते हैं, बड़ा खतरनाक जवाब देते हैं, समझेगी? तो हमसे आदमी हड्डी कांप जाती है। तो देखिए ये बातें हो रही है और ये भक्ति का परिणाम होता है। कोई भी सबरी कैसी थी देखने में, काली कलूची चेहरा उनका, बहुत गड़बड़ चेहरा, उठा धसा, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, दांत कैसा, नाक कैसी। और उस सबरी की कीमत इतनी कि आज तक आप पर राज करती है ना? इतना ही नहीं, भगवान राम को मुट्ठी में कर लिया है ना, और बोलवाया, कहा बोलिए आप, मैं कह रही हूँ नीच हूँ, असलियत बोलिए क्या बात है? भगवान राम ने कहा सबरी तुम नीच नहीं है, तुम ऊंची है। तो भक्ति की कीमत बूझते हैं, लेकिन ये भक्ति, ध्यान, सत्संग, भजन वाली भक्ति करेंगे, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बात को रहने देते हैं, फिर आएंगे, फिर आना पड़ेगा। थोड़ी सी कम सेवा की है, सेवा आपकी अभी धारदार औजार से नहीं हो पाई है, होगी फिर आऊंगा कभी। नहीं बुलाएगा, जबरदस्ती आ जाते हैं, इनक्रोचमेंट करते हैं, समझे कि नहीं? एक जगह सत्संग में गए, बिना बुलाए चले, तब जब देखिए अरे ज्ञान शिखर बाबा आ गए थे, अब लाचारी भी समय देना पड़ा, नहीं भी मन था। और बाबा सब आपस में भीतरे भीतर बड़ी दुश्मनी भी रखते हैं, ऐसे दुश्मनी बाबा के पास चले। अब करेगा क्या, भीतरे भीतर दुश्मनी है, लेकिन ऊपर से मेरी इज्जत करनी पड़ती है, समझेगी नहीं? तो प्रवचन दिया, मैंने कहा भाई देखिए मैं बिना बुलाए आया हूँ, लेकिन ये सत्संग किसी के बाप का नहीं है, बकौती नहीं है, समझा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया कोर्ट में। तो ये सबका बिना बुलाए भी कभी आ जाओ, है ना? हमको लगता है बुलाना पड़ेगा, बुलाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर आऊंगा कभी, आपकी सेवा करूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दरोगा साहब बहुत बढ़िया करते हैं, मुलायम भी हैं। दरोगा वाला कुछ जोश जज्बा नहीं देते, हो सकता पहले होगा, अभी पारा डाउन। पूरी भक्ति करते हैं,
मौलाना में अच्छा लगा हमको इनका विचार स्वभाव। आप लोग भी आए, बड़े अच्छे हैं। ये सब आप लोग करते रहे। मैं मनाता हूँ गुरुदेव से कि आप लोगों का कल्याण हो, और आप लोग दरबार साहब के लिए भी थोड़ा सा गुरु महाराज से बोल देंगे, कह देंगे कि भाई ये लंबे दिनों तक जिए, इनके बाल बच्चे अच्छे रहे, है ना? बाल बच्चे अच्छे रहे, सब बहुत सेवा करते हैं, करती हैं। इनके दामाद तो भी रंग लग गया, हद हो। दामाद सभी भक्त होते गए, बड़ा अच्छा। हमको भी अच्छा लग रहा, आप लोगों को भी पसंद होगा। जिनको नहीं है पसंद वो जानिए, हमको अच्छा लगा। सब आदमी को पसंद कभी नहीं होता है, समझे कि नहीं? एक जगह भोज हुआ, रसगुल्ला का, एक आदमी ने कहा बहुत गड़बड़ा गया भोज का, क्या रसगुल्ला छोटा। तो ये सब भी होता है, तो ये सारी बातें होंगी। कुछ आदमी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, हमको भी पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? किसी को पसंद नहीं करते। कुछ आदमी ऐसे हैं जिनको दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे का यश, दूसरे का नाम बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसे आदमी के लिए आप क्या कीजिए, एक बार मना दीजिए, ऐसे दुश्मन के भी दिल साफ हो जाए, दयालु हो जाए, पवित्र हो जाए। और अंत में सबकी भलाई की कामना करता हूँ। और हमारे बाबा लोग आए, ले जाओ इसको। हमारे बाबा लोग आए, कोई कहीं से, कोई कहीं से। अब क्या नाम बोलना, सब आपने जान ही लिया है। सब ने आपको हंसाया, खिलाया, सुनाया। सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी धन्यवाद का पात्र हूँ, आप लोग भी हैं। सबके सब भले हैं, अच्छे हैं। यही मैं कहूँगा, इस आश्रम की प्रगति हो, इस आश्रम में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होता रहे, सत्संग होता रहे। महात्मा लोगों की इज्जत, भूखे प्यासे आए उनको भी भोजन कभी मिलना